नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सुराण एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और आपसे ये अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, यानी आप निरंतरता को बाधित नहीं होने दे रहे। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा ये अनुभव शेयर कर रही हूँ कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं सफलता में, बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है तब जाके हमें सफलता मिलती है। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें जो हमारे हाथ में होती हैं, जो हम कर सकते हैं, जो प्रयास, जो प्रयत्न हम अपने दम पे कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारे साथी हैं, कमेंट्स आते हैं कि 4th ग्रेड से लेके फर्स्ट ग्रेड तक के सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी एक बेरोज़गार जो अभ्यर्थी होता है, वो कोई भी एग्ज़ाम का मौका चूकता नहीं है। तैयारी करता-करता वो सारे फॉर्म लगाता है, सारे जो है पेपर देता है और हर वो प्रयास अपने स्तर पर करता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सेकंड ग्रेड में इतने नंबर से रह गया और 4th का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, इस प्रकार से। तो साथियों, पता है मुझे, मैं इस चीज़ को बखूबी जानती हूँ कि कितना दुःख होता है जब हम 5-7, 2-4 नंबर से या कुछ शत तो पॉइंटों में रह जाते हैं, तो बहुत दुःख होता है इस बात का। मैं भली-भाँति समझती हूँ क्योंकि मैं इन सब से गुज़री हूँ और मुझे भी यही लगता था, शायद आप लोगों को भी लगता है कि पता नहीं सफल होने वाले लोग कैसे होते हैं, पता नहीं वो कितने पढ़ते हैं, पता नहीं उनके पास क्या ही ऐसा होता है कि वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कई बार परीक्षाएँ दे लेता है और हर बार रह जाता है, तो उसके मन में यही आता है कि सफल होने वाला व्यक्ति तो ज़रूर कोई ना कोई दूसरी ग्रह से आया हुआ प्राणी है। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन साथियों, जब मुझे सफलता मिली, तो जो मैंने महसूस किया और जो मैंने अंतिम बार सफलता के समय जो प्रयास किए थे, वही प्रयास मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कई बार बताए हैं मैंने और अब भी मैं आपके साथ वही साझा कर रही हूँ। देखिए, हम असफल होते हैं, लेकिन असफल होकर हार मान लेना जो है ना, वो सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। ठोकर लगना और गिरना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर उठ खड़े होना हमारी ताकत होती है। हम असफल होते हैं तो फिर हम वहीं बैठ के महीना 20 दिन निराशा में गंवा देते हैं। इतने तक जो और अभ्यर्थी होते हैं कंपटीशन में, वो हमसे आगे निकल जाते हैं। जो होना होता है परिणाम के साथ या अंशुकी के साथ, वो उसी दिन हो जाता है साथियों। भलाई हमारी इसी में होती है कि हम उस चीज़ को वहीं छोड़ के और आगे के रास्ते पे निकल पड़े। क्योंकि अगर हम वहीं उसी चीज़ को लिए बैठे रहेंगे, तो आपको पता है कंपटीशन का कितना ज़माना है और हम पिछड़ सकते हैं और वही हमारे साथ भी होता है। इसलिए सफलता में एक तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने 2014 से लेके 24 तक, 24 में मेरी जॉइनिंग हुई है, मैंने 10 साल एग्ज़ाम दिए, लेकिन बीच में मैंने बिल्कुल कभी नहीं छोड़ा पढ़ना। कोई ना कोई फ़ॉर्म, जैसे वैकेंसी आती रहती थी, कोई ना कोई फ़ॉर्म मैं लगाती रहती थी और पेपर भी देती थी, भले ही तैयारी पूरी नहीं कर पाती थी। लेकिन 2019 में, जैसे मैंने बताया कि मैं 2019 में मैंने पूरी साल, लगभग 1 साल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। उस समय भी मैं मानती ज़रूर, ये मेरे मन में विचार आता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होता, मैंने 1 साल तक तैयारी कर ली। लेकिन फिर साथियों, जब लास्ट बार मैंने तैयारी की, तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मेरी गलतफ़हमी थी वो। जैसे मैं लगी रहती थी, 2-3 किताबें थी मेरे पास, लेकिन ना तो मुझे ढंग से परीक्षा का पैटर्न पता था। मेरी तरफ से मैं अपना 100% दे रही थी, पूरी तैयारी कर रही थी मैं। लोगों को भी ये लगता था कि हाँ, बहुत पढ़ती है, पूरी तैयारी करती है। लेकिन ना तो मुझे परीक्षा का पैटर्न ढंग से पता था, ना ही मुझे सिलेबस का पता था कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। उस समय तक सोशल मीडिया का इतना वो था नहीं। ये तो कोरोना के बाद ज़्यादा आया है। आज तो हम किसी भी प्रकार की सामग्री, प्रश्न पत्रों से संबंधित कुछ भी जानकारी हम आज यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन उस समय ना ही तो इतना क्रेज़ था यूट्यूब का और सोशल मीडिया का। और 2019 में मैंने किताबों से ही तैयारी की खूब, लेकिन वो मेरी दिशा गलत थी। अब मुझे एहसास होता है कि मैं बेवजह ही भगवान को दोष देती थी कि भगवान मुझे सफलता नहीं देता, या फिर मेरी किस्मत खराब है, किस्मत को दोष देती थी। लेकिन मेरे में ही कहीं न कहीं कमी रह रही थी। क्योंकि एक हमारी आदत होती है साथियों, किसी की भी हो सकती है, वो मेरी भी है, सभी की होती है, कि हम अपने अंदर की कमियों को देखना बहुत कम पसंद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो बहुत पढ़ाई की है, हम 100% दे रहे हैं अपना, भले ही हम 2-3 घंटा पढ़ लें और 2-3 घंटा भले ही हमने यहाँ वहाँ कोई फालतू के कामों में व्यर्थ कर दिए हों, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छा किया, 100% दे दिया। तो वो हमें देखने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो रहा हो हमारे साथ कि हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हों, लेकिन वो जो परीक्षा का एक पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ना जा रहा हो।
तो एक तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। दूसरा जो है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए गए हैं उनको तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। जिस प्रकार से आरपीएससी ने पैटर्न बदला है उस हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सिलेबस को पूरे को बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ें, भले ही वो जीके का हो चाहे वो हमारे सब्जेक्ट का हो, तो उसको हम अच्छे से पढ़ें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और अच्छे से पढ़ने के बाद जो है उसको हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अगर आप ले सकें, देखिए कई बार आप मुझसे पीवाईक्यू की किताबें पूछते हैं, टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया साथियों, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मैंने कोई पीवाईक्यू की बुक लेके आई थी मैं। और अब बहुत सारी मार्केट में बुकें आई हुई है, तो उनके बारे में मैं बिना देखे आपको कैसे राय दे दूं कि वो बुक अच्छी है। हाँ, जो टीचर अच्छे हैं उनकी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे KR मैया सर हैं, सुमन लता मैम हैं हिंदी की, तो वो मैं कुछ नाम आपको बता देती हूँ। बाकी अगर खुद का एक तो खुद का अनुभव हो, देखी हुई हो, बुक पढ़ी हुई हो, वो बताए, और एक वैसे ही बताए, तो उसमें बहुत अंतर होता है साथियों। तो और पीवाईक्यू की बुक से आप ये मान के चलो, जब तक आप पूरा जो आपका टॉपिक है उसको आप जब तक क्लियर नहीं करोगे, तब तक पीवाईक्यू के भले ही आप 1000% पढ़ लो, लेकिन पीवाईक्यू से कभी आपके प्रश्न सही नहीं होंगे, ये मान के चलो आप। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपना जो कंटेंट है वो उसको बारीकी से पढ़ना होगा, उसको पूरे को पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी। हाँ, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आप अभ्यास के लिए पीवाईक्यू जरूर ला सकते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय होने वाली गलतियों को में पहले ही सुधार कर सकें और आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या पीवाईक्यू ला सकते हैं। पुराने पेपर आपको जरूर हल करने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी 2 सालों में जो पेपर हुए हैं आरपीएससी के, भले ही फर्स्ट ग्रेड के हों, सेकंड के हों, किसी के भी हों, वो आपको ज़रूर जो है वो करने चाहिए, हल करने चाहिए अच्छे से। और ये मान के करने चाहिए कि मैं ये वास्तविक पेपर ही दे रहा हूँ। आपका अच्छे से सिलेबस एक बार 2 बार हो गया है, रिवीजन हो गया है, तो आप पुराने पेपर निकलवाइए आरपीएससी की साइड से और उनको आप हल करके देखिए कि हाँ, मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और मेरे सामने ये पेपर है, मैं पेपर दे रहा हूँ। इस तरह से मान के आपको और अपने आप में सुधार लाना होगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में होने वाली गलतियों से बच सकें। और एक्सपीरियंस मेरा इतना ही है साथियों कि आपको एक तो जो आपके पास सामग्री है उस पर विश्वास होना चाहिए। हमेशा मन में ये भ्रम ना रहे कि वो बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। आपके पास जो सामग्री है वो आपको सफिशिएंट लगनी चाहिए कि हाँ, मेरे पास अच्छी सामग्री है, इसी में से प्रश्न आएंगे। क्योंकि सभी सामग्री में से प्रश्न आते हैं, कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं छापता है कि उसमें से प्रश्न ना आए। तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, इस बार मैं एक सीट प्राप्त करके ही रहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी सामग्री पर भरोसा होना चाहिए। जिस भी गुरुजन से आप तैयारी कर रहे हैं, बार बार इधर उधर भटके ना कि आज थोड़ा उससे पढ़ लिया, कल किसी और के नोट्स ले आया, परसों किसी और की बुक ले आए, उससे पढ़ लिया। इस प्रकार की भरमजाल से आपको बचना है। आपको पुस्तकों का जो आपको सामग्री है वो एक बार में इकट्ठी करनी है। करंट जीके की बुक आप साथ साथ लाते रहें, और जो है उसी सामग्री से आपको विश्वास करके और फिर जो है तैयारी करनी है। निरंतरता आपको बनाए रखनी है और खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा साथियों, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे भाग्य में आगे क्या लिखा है। क्या पता हम 4th ग्रेड में, 2nd ग्रेड में पॉइंटों से रह गए और फर्स्ट ग्रेड हमारे लिए तैयार बैठी हो, हमें व्याख्याता ही बनना हो। तो आपको निराश नहीं होना है साथियों। निराशा होती है जब रह जाते हैं, इस प्रकार से बहुत अधिक मेहनत करते हैं और फिर रह जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख होता है। लेकिन उस दुख को लेकर बैठे रहना ही तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। उसको वहीं छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। और देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे ही तो तैयारी करते हैं, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। हम परीक्षा तक दे भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें अगले ही पल का भरोसा पता नहीं है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद रखिए, उम्मीद मत छोड़िए, हार मत मानिए। जो भी साथी रह जाते हैं कुछ नंबरों से, वो अपने जो है तैयारी जारी रखें और पेपर देते रहें, और किसी एक को लक्ष्य बनाकर उस पर पूरी जी जान से समर्पण के साथ और उस एक पर अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ दें। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करें। कुछ दिन, 6 महीने 8 महीने हैं परीक्षा में आपके, 6 महीने 8 महीने आप एक प्रकार से एकांतवास में चले जाओ, बिल्कुल अकेले हो जाओ, दुनियादारी को एक साइड करके, और सिर्फ आपके सामने अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उस तरह से आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। और उसके
आप अपने लक्ष्य पर नज़र हो, सारा दिन आपके मस्तिष्क में आपका सिलेबस चलता रहे कि हाँ मेरा ये सिलेबस हो गया, ये हो गया, ये मेरा बाकी है। कुछ भी काम कर रहे हो उस समय भी आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई आपका टॉपिक चलना चाहिए। रात में सोए हो तो सपने में भी आपको अपना टॉपिक ही दिखाई देना चाहिए साथियों। इस कदर डूब जाओ 8-6 महीने, 2026 में निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मेरा तो इतना ही कहना है साथियों, और बाकी आप सभी समझदार हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, मैं तो बहुत छोटी सी मामूली सी एक यूट्यूबर हूँ। जो साथी मेरा कंटेंट सुनना पसंद करते हैं उनके लिए मैं बना देती हूँ, और बाकी बहुत अच्छे सर, टीचर, मैडम बैठे हैं। और खुद भी आप तैयारी करने वाले का अभ्यर्थी जो होता है वो खुद भी गिर के यहाँ तक पहुँचा है, तो वो खुद का उसका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो आप बहुत समझदार हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे वो तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी में लगातार निरंतरता बनाए रखिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।